अगर आपके परिवार में कोई सामूहिक समस्या आ गई है, सामूहिक यानी जिसमें कि आपके परिवार के सभी सदस्य को शामिल कर लिया गया हो, जैसे या अधिकतम सदस्य को, जैसे कि किसी केस मुकदमे में कई परिवार में उनके बहू ने अगर केस कर दिया, पति, देवर, सास ससुर सभी को अभियुक्त बना दिया, या मान लीजिए किसी ने सुसाइड कर लिया और उसमें पुलिस ने सभी को अभियुक्त बना दिया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा क्राइम हो गया जिसके कारण पूरा परिवार को जेल जाना पड़ा, केस मुकदमा से गुजरना पड़ा। तो ये समझ जाइए कि आपके परिवार में सभी सदस्यों में से अधिकतम सदस्य की महादशा, अंतर्दशा जो है पाप ग्रह यानी शनि, राहु, केतु होकर गुजर रहा है। ये आप समझ जाइए। यानी मान लीजिए कि आप परिवार में 5 मेंबर हैं, तो किसी 3 की शनि, राहु या केतु की महादशा हो या अंतर्दशा हो, इस टाइप के योग बन जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि परिवार का कोई एक सदस्य बच जाता है, यानी समझिए उसकी दशा ठीक चल रही थी, यानी कि उस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। इसलिए हमेशा अगर आप कुंडली चेक करवाते हैं तो यानी कि महादशा अंतर्दशा पर जरूर गौर कीजिए। हालांकि सामूहिक रूप से मंगल की भी अगर महादशा अंतर्दशा चल रही है परिवार के ज़्यादातर सदस्यों में, वो भी समझिए एक सामूहिक क्राइम करवा देगा। किसी भी परिवार में आप सुने होंगे कि सभी ने मिलकर बहू को मार दिया, या सभी ने मिलकर जो है किसी की हत्या कर दी, या कोई पड़ोसी से लड़ाई हुआ और सभी ने मिलकर ऐसा मारा कि वो मर गया। इस टाइप के जितने भी कांड होते हैं ये मंगल के वजह से भी होते हैं। इसी के लिए आप मंगल को भी अपने कुंडली में चेक कीजिए। परिवार के मोस्टली जो सदस्य हैं उनके कुंडली में चेक कीजिए कि कोई आपके परिवार में बड़ी आफत तो नहीं आने वाली हो। दूसरी चीज़ क्या है कि राहु हमेशा षड्यंत्र करता है, फंसाता है, उलझन में डालता है। आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी हो सकता है कितने के विरुद्ध झूठा मुकदमा हो जाती है, उसे फंसाया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक सदस्य जो है फंसा है और मान लीजिए उसके वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया। कोई एक सदस्य फंसने का क्या अर्थ क्या है कि अगर घर का गार्जियन जो कमाने वाला हो वही उलझन में हो गया, यानी उनके बाल बच्चे और उनकी वाइफ भी परेशान रहेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि उस गार्जियन का ही कुंडली में दोष था। कुंडली में जो दोष था वो समझिए उनके बच्चे या पत्नी का भी हो सकता है कुंडली में दोष। यानी कि कभी कभी गुरु जैसा शुभ ग्रह भी आपको खराब फल देगा। रोटी जीव कारक ग्रह है, कभी कभी गुरु भी आपको खराब बुरा फल देगा, क्योंकि इसे पालने का दायित्व है, जीव कारक ग्रह है। तो ऐसे में समझिए अगर गुरु बुरा रहा तो आपको रोटी के लिए तरसा देगा, परिवार से अलग जाकर कमानी पड़ेगी। ये समझिए कि काफ़ी ज़्यादा
दिक्कत आ जाएगी। घर में हो सकता है कि खाने पीने की भी दिक्कत हो जाए, गरीबी में दिन भी व्यतीत करना पड़ जाए और काफ़ी परिवार पालने में भी समस्या हो। ऐसे में मान लीजिए कि परिवार के सदस्य हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। ऐसे में परिवार के अगर कुंडली में देखें, सब ज़्यादातर जो सदस्य हैं उनके कुंडली में गुरु की परिस्थिति को अगर देखें तो ये आपको पता चलेगा ये सुखी से पलेगा परिवार या इसे दुख उठानी पड़ेगी। इसके लिए जो है गुरु को देखना बहुत ही आवश्यक है। और गुरु जो है पारिवारिक समस्या को बढ़ाता भी है। अगर आपके कुंडली में ये योगकारी नहीं रहा तो ये आपके पारिवारिक समस्या में वृद्धि करेगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ये सारी बातें सामूहिक रूप से आपके परिवार में आएंगे। कभी कभी क्या होता है, परिवार में 5 सदस्य हैं लेकिन एक सदस्य बहुत सुखी है, 2 सदस्य या बहुत सुखी है, 3 को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। यानी कि उसमें भी जिनके गुरु थोड़ा बलवान रहा, महादशा अंतरदशा में चल रहा है, वो कहीं और जाकर सुखी हो जाता है, बाद बाकी परिवार ऐसे रह जाते हैं। इसीलिए गुरु की भी स्थिति कुंडली में जरूर देखें, जरूर गौर करें। अगर मान लीजिए कि किसी के